रहने वाले लोगों को मैं इस बात की बधाई देना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने आज के इस दौर में जब अजान स्पीकर, लाउड स्पीकर और तमाम तर चीज़ों, हनुमान चालीसा और तमाम तर लेकर के खुराफाते लोग कर रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में हमारे देश के ओजस्वी, हमारे प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने जो शासनादेश पारित किया है और जो आदेश दिया है कि दोनों धर्म स्थलों पर केवल उतनी ही आवाज़ बजाई जाएगी, उतने ही वॉल्यूम में लाउड स्पीकर इस्तेमाल किया जाएगा जो कि हमारे परिसर के, या चाहे वो मंदिर हो या मस्जिद हो, उस परिसर के भीतर ही रहे। और इसी से उन्होंने दूसरे लोगों को धाराशायी कर दिया। उन असामाजिक तत्वों को, जो लोग हमारे भाईचारे को ख़त्म करना चाहते थे, हिंदू मुसलमान कर करके हमारे देश की सामाजिक व्यवस्था को बर्बाद करना चाहते थे, हमारे ओजस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने आज उसको समाप्त कर दिया और सबके लिए एक नियम लगा दिया। ये बहुत ही सराहनीय कदम है और मैंने पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ कि भारत जब में हमारे योगी आदित्यनाथ जी महाराज जैसा प्रधानमंत्री भी होना चाहिए। और भविष्य में चूँकि इस समय आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन आने वाले भविष्य में मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि हमारे देश का प्रधानमंत्री, हमारे प्रदेश का जो मुखिया है योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी, ये हमारे भारतवर्ष के प्रधानमंत्री होंगे। ये प्रधानमंत्री पद के लिए पूर्ण रूप से योग्यता रखते हैं। इनके सामने किसी भी पार्टी, राजनीतिक पार्टी का कोई भी व्यक्ति इनके बराबर का कद नहीं रखता। इनका कद बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़े दिल के हैं। मैं तो गोरखपुर का रहने वाला हूँ, गोरखपुर वासी हूँ, इसलिए मैं अपनी बात स्पष्ट रूप से ये कहना चाहूँगा कि मैं उस मंदिर से भी जुड़ा हुआ हूँ, गोरखनाथ मंदिर से, और उस समय से जुड़ा हुआ हूँ जब मैं बाल्यावस्था में था और वहाँ पे जाता था, मछलियों को दाने खिलाता था और मंदिर में आसानी से भ्रमण करता था और भभूत भी मिलते थे। तो ऐसी स्थिति में जब हमारे योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने ये फैसला लिया है, अजान, लाउड स्पीकर और घंटी और साथ ही साथ हनुमान चालीसा पर, यह फैसला बहुत ही सराहनीय है। और मैं ये निवेदन करता हूँ कि पूरे भारतवर्ष के जितने भी राज्य हैं, उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों को हमारे ओजस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज के पद चिन्हों पर चलना चाहिए। चाहे वो भारत का कोई भी प्रदेश हो, उस प्रदेश के मुख्यमंत्री को पहले आकर के हमारे योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी से पहले सबक सीखे, उनसे एक हफ्ते, एक महीने की ट्रेनिंग ले कि कैसे शासन चलाया जाता है। शासन चलाने वाले तो बहुत होते हैं, लेकिन इस बुरे दौर में जबकि लोगों ने हमारी जो एक प्यारी भारतीय जनता पार्टी है, इस पार्टी को बदनाम करने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ रखा है। ऐसी स्थिति में हमें एक ओजस्वी मुख्यमंत्री मिला है जो कि बहुत ही पूजनीय है। वह व्यक्ति ही नहीं, एक अपने आप में एक संस्था है। हमारे योगी आदित्यनाथ जी महाराज सामाजिक कार्य भी करते हैं और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके दुखों को अपने ऊपर ले लेते हैं और सबको समान न्याय दिलाते हैं। उनके अगल बगल मैं देखा हूँ कि आसपास के तमाम तर मुस्लिम उनसे इतने प्रभावित हैं कि उनको वोट भी देते हैं और अपनी समस्याओं के समाधान के लिए भी जाते हैं।
इसलिए ऐसी परिस्थिति में न तो कांग्रेस का कोई ऐसा व्यक्ति है नज़र आता है, न कोई अन्य मुख्यमंत्री ऐसा नज़र आता है जो कि हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जैसे अक्लमंद वाला और एक इंटेलिजेंट फैसला ले सके। इसलिए मेरा निवेदन है भारत के तमाम तर मुख्यमंत्रियों से कि वो आएँ और हमारे उत्तर प्रदेश को देखें, हमारे उत्तर प्रदेश की शासन व्यवस्था को देखें, हमारे मुख्यमंत्री से शिक्षा ग्रहण करें। जब तक वो हमारे मुख्यमंत्री जी से शिक्षा नहीं ग्रहण करेंगे वो कोई फैसला नहीं ले सकते। फैसला लेना अगर आता है किसी को तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज को आता है। मैं तो जेल में मोहम्मद आजम खान साहब जेल में हैं, क्या कारण है, क्या राजनीति है, क्या विधि है, क्या लॉ है, इससे परे हट करके मैं बात करना चाहूँगा कि समाजवादी पार्टी ने जितना दोहन किया, जितना ठगा मुसलमानों को और आजम खान साहब को जितना ठगा, उतना शायद ही आज़ादी के बाद किसी ने किसी को ठगा होगा। समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों का वोट ले करके और हम मुसलमानों को भाजपा का दुश्मन बता करके हमारे हर चीज़ों पे तमाचा मारा है, हमारे जज्बातों को तमाचा मारा है, हमारे दिलों को तमाचा मारा है, हमारे आने वाली पीढ़ियों को तमाचा मारा है। मैं निवेदन करूंगा कि आजम खान साहब भी अगर पार्टी में अगर जुड़ना चाहें, क्योंकि वो हमारे बड़े हैं, मैं उनको भी सम्मान देता हूं, इसलिए मैं उनसे रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि आप भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होइए और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो करके योगी आदित्यनाथ जी के महाराज के हाथों को मजबूत करें, ताकि आने वाले दिनों में हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज संपूर्ण उत्तर प्रदेश और भारतवर्ष के तमाम सीटों पर भाजपा को जीत दिलाते हुए एक बहुत ही ओजस्वी प्रधानमंत्री बने। मैं इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं और योगी आदित्यनाथ जी महाराज के कदमों की सराहना करता हूं। जय भारत, जय हिंद।